जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये व्यक्ति दादा आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ चीजों के बारे में चर्चा करना चाहता है, बोलना चाहता है है ना, क्या बोलता है देखते हैं। अरे यार मुझे लगता है आपका एक पेयर ऑफ स्टेट लाइन आई थिंक छूट गया है, मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट देखते हैं। ठीक है दादा, देखो गुरु, अपने पास नॉर्मली ये सर्कल था, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट थे गुरु अल्फा कॉमा बीटा, ठीक, यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, और इसकी जो रेडियस थी वो आर थी। ठीक है जनाब। अच्छा दादा, इसकी इक्वेशन की अगर थोड़ी सी बात हम करें तो इसकी इक्वेशन के बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ जनाब सही बात है कि सर इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पीछे वाली स्टोरी में हम इतना ही काम कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसको आगे ऑपरेट करके देखेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन बिठाएंगे यहां पर कि हाँ जी क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। ओके चलो साहब खोलते हैं इसको एक बार। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का 2x अल्फा, ठीक है गुरु, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। थोड़ा और सजावट करते हैं। तो सर असली सजा के इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x अल्फा, ठीक है गुरु, और माइनस का 2y बीटा, ठीक है दादा, चलो साहब ये भी ठीक है, और प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु यहां तक, चलो सर ये फिट है। अब दादा यहां पर ऑब्जर्वेशन ये है कि जनरली हमें इसको पहचानना है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इस टाइप का हमें कल को कुछ मिलेगा तो उसको हम सर्कल की इक्वेशन कहेंगे। कैसे कहेंगे दादा साहब? यहां पर अपन कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए और वो वैल्यू 1 होनी चाहिए, सबसे पहली पहचान। और सर इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, और सर उसमें हमें टर्म मिलने चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स इंटू कुछ वाई इंटू कुछ प्लस कांस्टेंट। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको मिल रहा है देन इसको हम एक जनरल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहां पर पिक्चर में स्टोरी ये है कि आई थिंक मुझे लगता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको नहीं करवाया है, तो लेकिन मैं कुछ बातें आपको जनाब यहां बोल देता हूं। तो जनरल इक्वेशन के लिए सबसे पहले कहानी ये है दादा कि किसी व्यक्ति ने, अरे हाँ ये तो आपको ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन की कहानी बेटा उसमें ऐसी इक्वेशन ले रखी है ना, हालांकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा देता तो आपको ज्यादा क्लिक हो जाता। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, वृत्त का व्यापक समीकरण, जो कि दादा कुछ इस तरीके से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु यहां तक? दिस इज एक्चुअली व्यापक समीकरण है आपके वृत्त का, जिसमें कुछ पहचान्स हैं पहचान्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि साहब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए वाई स्क्वायर के गुणांक के। ठीक है दादा, और ये सब बराबर होने चाहिए 1 के। ठीक है जनाब। दूसरी बात सर इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखना चाहिए, वाई स्क्वायर दिखना चाहिए, एक्स दिखना चाहिए, वाई दिखना चाहिए और कांस्टेंट दिखना चाहिए। बस ये 5 टर्म इसमें दिखने चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो सर्किल नहीं है गुरु। अच्छा साहब, तीसरी बात कुछ नहीं है सर, स्वाद लेना है अच्छा ठीक है जनाब, देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको।
तो दादा कहानी ऐसी है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कैसे पहचानें कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? बिल्कुल सर पहचान सकते हैं सर, हमें सबसे पहले यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। देखो गुरु ऐसी कहानी है कि आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx, ये लो दादा, ठीक है, और चलो यहां लिखते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx है ना, प्लस का यहां पर कुछ आएगा, अभी बताऊंगा बाद में, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस कुछ आएगा गुरु, है ना, और प्लस का c विच इज इक्वल टू, ठीक है साहब। अच्छा दादा आप गौर से देखेंगे ना, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर की जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मैंने बहुत बार आपको बता रखा है और आपको हल्का सा याद होगा कि हाँ जनाब हमें याद है वो। तो दादा यहां पर कहानी ऐसी है आपकी कि ये अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक टर्म मैं ऐड कर देता हूं जी स्क्वायर, लेकिन सर हमारी एक बात समझ में नहीं आई सर, मतलब हमें वो बात खटक रही है कि सर आपने 2g क्यों लिया, ये तो कांस्टेंट है सर। तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होता है और ये मिनिमाइज कर देता है चीज़ों को, तो उसके पीछे की स्टोरी ऐसा नहीं है, डोंट वरी। जैसे कई बार हमें जरूरत पड़ने पर हम कांस्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि y इक्वल टू के एक्स, एक तो ये हो गई इक्वेशन, और मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस 1 इंटू एक्स, तो दोनों का मतलब एक ही है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट ही है, तो सर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस अच्छा लगने के लिए मैंने 2gx लिया है ना, हल्का सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का टच है, जनरल इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है दादा। अब यहां पर आपने इसको एफ स्क्वायर ऐड कर दिया बेटा। अच्छा सर जो ये संसार का नेम है सर, आप किसी से उधार लेंगे तो लौटाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए साहब। तो साहब जी स्क्वायर आप इधर ऐड कर दो, प्लस का एफ स्क्वायर इधर कर दो, हो गया बैलेंस। सर ये जो चीज है ना, ये गौर से देखो, ये बन गया सर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बन गया सर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, एक एक बात का मसाला है अपने पास, ऐसा नहीं है। क्यों लिखा सर? जरूरत है इसको लिखने की, जरूरत है सर। ऐसी तस्वीर देखते ही हमारे मन में एक अलग लेवल की खुशी होती है और हम समझ जाते हैं कि साहब कहीं ना कहीं साहब ये सेंटर इसके माइनस जी और माइनस एफ है और उसकी रेडियस ये वाली है, तो हम समझ गए कि साहब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसके सर यहां पर सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, ठीक है दादा, ये इसके सेंटर हैं और इसकी रेडियस जो है आर, वो रेडियस गुरु इस तरीके से होगी रूट के अंदर, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। जैसे बच्चों जनरली मैं आपसे बोलूं कि आप एक स्ट्रेट लाइन लेट करो, जब कल को हमें कोई स्ट्रेट लाइन लेट करनी होती है तो हम शायद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट करते हैं या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेट करते हैं। इसी तरीके से जब कोई सर्कल की इक्वेशन लेट करनी है तो आप आज के बाद हमेशा इसको लेट करोगे बस, है ना, ठीक है गुरु। तो इस इक्वेशन में कुछ विशेष बातें आपने देखी, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको अच्छे से, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके माइंड में आ रही हैं सारी बातों को लिखने की कोशिश करेंगे दादा हम। जैसे आपने देखा कि साहब हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है गुरु। अच्छा साहब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसके सेंटर है यहां पर, है ना, जिसका केंद्र कह लो, केंद्र है उसका, हाँ जी केंद्र क्या है सर, माइनस जी माइनस एफ। अच्छा बच्चों क्या सीख मिलती है यहां पर? सर बहुत आसान, इसको सर केंद्र ऐसे कह सकते हैं कि एक्स का जो गुणांक है उसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करा है, सही बात है। वाई का जो गुणांक है उसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भैया माइनस का हाफ एक्स का गुणांक कॉमा माइनस का हाफ वाई का गुणांक, ये लो दादा, ठीक है गुरु यहां तक, ओके। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं सर, यहाँ पर धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक दिख रही हैं और कहीं ना कहीं उसको हम एंजॉय कर सकते हैं और बोल सकते हैं दादा। अच्छा गुरु कहानी आती है रेडियस की, रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या भी आपने पीछे देखा, कहां गया, हाँ जी त्रिज्या आपने पीछे देखा, ये था त्रिज्या आपकी, देखो रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो साहब रूट के अंदर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये लो गुरु। ठीक है दादा। अब यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा दिल से बोलना जरूरी है। जैसे बच्चों, आप कोई व्यक्ति आपसे बोल सकता है कि यार ये त्रिज्या है आपकी। अब पहली बात मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि कोई वास्तविक सर्कल है, सर्कल एग्जिस्ट करता है ना, वास्तविक सर्कल, वास्तविक वृत्त। सर वृत्त एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी तो सर ये वैल्यू होनी चाहिए। और ये वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल सही बात है सर, यानी इसकी वैल्यू जिस दिन पॉजिटिव होगी हम कह सकते हैं कि एक वास्तविक सर्कल होगा। दूसरी बात है ना, बिंदु सर्कल, बिंदु वृत्त। सर इसका मतलब कोई पॉइंट है, तो सर ऐसा मान के चलो, ऐसा ये बिंदु, दिस इज, मैं आपसे बोलूं दिस इज अ सर्कल, पॉइंट सर्कल, इसकी रेडियस ऑलमोस्ट 0 है। तो गुरु इसकी रेडियस 0 करने के लिए क्या करेंगे आप? सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को 0 होना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक बिंदु सर्कल है। ठीक है सर। 3 है ना, सर्कल है ही नहीं, मतलब इमेजनरी, अवास्तविक। वास्तविक को क्या बोलते हैं? इमेजनरी, काल्पनिक। हाँ काल्पनिक। काल्पनिक वृत्त, ये लो गुरु। काल्पनिक सर्कल ही एग्जिस्ट ना करे तो सर आर को नेगेटिव कर दो। आर तो नेगेटिव नहीं, मतलब इस वैल्यू को अनडिफाइन कर दो। ये अनडिफाइन कब होगा? जब सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये लो दादा, खत्म कहानी। इस तरीके से सर्कल की छोटी बड़ी इतनी बातें हो सकती हैं, सारी बातें हमने डिस्कस करी। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम सर्कल की जनरल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है गुरु, अब हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अपन उससे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलो, ये व्यक्ति बोल रहा है कि दादा ये एक इक्वेशन दे रखी बहुत प्यारी सी, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्यू इंटू एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक। यदि वृत्त को प्रदर्शित करता है तो पी और क्यू का मान बताइए। तो सर ने बताया था कि सर उसमें 5 टर्म होने चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, वाई स्क्वायर, एक्स, ये कांस्टेंट। ठीक है सर, ये वाला तो होना ही नहीं चाहिए सर अगर ये सर्कल है तो सर इसको गायब करो। इसको गायब एक आदमी कर सकता है, इसके सामने जो बैठा दुश्मन है उसको उड़ा दो। तो उसको उड़ाने के लिए क्यू की वैल्यू को 3 लेना पड़ेगा। देख लो आप भाई, क्यू की वैल्यू को आपको 3 लेना पड़ेगा और आप ऐसा कर रहे हैं तो साहब ये तो उड़ गया। फिर सर दूसरी बात आपने बताई थी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर गुणांक के बराबर होना चाहिए। हाँ जी, तो पी की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा सर ऐसे छोटे क्वेश्चन आ गए तो स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल बात ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन छोटे बड़े हैं, बात यह है कि थ्योरी आपने कितने दिल पे ली, आप चीज़ों को लिटरली कितना समझ रहे हैं। ये आप ऐसी साइकोलॉजी तैयार कर लिया आपने तो बच्चों आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। समझे गुरु? ठीक। वो कह रहा है कि एक व्रत नहीं है, ये खत सत्य है असत्य है, सिद्ध कीजिए। बच्चों ये एक व्रत है कि नहीं? सर ये क्लियरली व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बिल्कुल बराबर नहीं है, तो सर ये व्रत तो है नहीं। व्रत में सर एक्स स्क्वायर के सामने जो आदमी बैठा है वही आदमी वाई स्क्वायर के सामने बैठा होना चाहिए। अगर नहीं बैठा है गुरु तो ये पक्का व्रत नहीं है। समझे गुरु? ठीक है दादा। चलो साहब, तो ये तो एक व्रत नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो कह रहा है यदि एक वास्तविक व्रत को प्रदर्शित करता है तो एक ही वैल्यू बताओ। साहब इसकी त्रिज्या बता दो आप। सर ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2ay प्लस का a प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, तुलना कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy और प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे इसको कंपेयर करेंगे गुरु तो g की वैल्यू आपको यहां पर -1 दिखेगी। देख लो,
ठीक है। एफ की वैल्यू दादा आपको ए दिखेगी और सी की जगह पर आपको a+2 दिखेगा। अच्छा, हमारी त्रिज्या क्या होती थी? त्रिज्या r क्या होता था दादा? सर रूट के अंदर g² f² - c। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्लियरली ये शब्दों मतलब ये हो गया दादा इसका कि वास्तविक उसने बोला है सर दिस शुड बी एग्जिस्ट, यानी इसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, और डिफाइन तभी होगा जब g² + f² - c की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है गुरु, हो गया सर डन। यानी कि सर g² हो गया 1, f² हो गया a² और माइनस का a+2, दिस शुड बी पॉजिटिव। ठीक है दादा, तो दादा चालाकी से लिख सकते हैं a² - a और -1 > 0। ठीक है, आई थिंक इसके फैक्टर आने चाहिए a-2 और इसके फैक्टर तो थोड़े से अजीब से ही आ रहे हैं आई थिंक। इसके फैक्टर थोड़े अजीब से ही आ रहे हैं दादा, तो इसको आप सॉल्व कर लो एक बार। a² - a -1 = 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a² = -b यानी कि 1 ± b² दैट इज 1 + 4/2। बहुत बढ़िया। तो एक ही दो वैल्यू आ गई सर, एक तो आ गई ½ प्लस √5/2 और दूसरी आ गई सर ½ माइनस का √5/2। तो सर इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू उन दोनों से बड़ी है। देखो, जैसे अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा बोलें और इसको बीटा बोलें, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि दिस इक्वेशन इज लाइक a - अल्फ़ा a - बीटा > 0। तो यूजिंग साइन स्कीम मेथड है ना, चिन्ह स्कीम जो थी, दैट इज कैसे करते थे आपको पता है कि ये बीटा सबसे पहले छोटा वाला, फिर ये अल्फ़ा और प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा पोर्शन प्लस वाला ऐसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दादा? सर इसका आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू है ना, छोटी वैल्यू से छोटा यानी -∞ से लेकर ½ माइनस का √5/2 यूनियन और ½ 5/2 से लेके इन्फिनिटी। ये लो गुरु। ठीक है दादा, यहाँ तक देख लो। समझे जनाब कहानी यहाँ तक? नेक्स्ट, यदि रेखा ओके बहुत बढ़िया दादा। आपको एक लाइन दे रखी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, और ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का नाम है यहाँ पर 2x माइनस का 3y और प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सर्कल के सेंटर होंगे सर, लिख लेते हैं अपन। x के गुणांक को -½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, y के गुणांक को -½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और सर इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगा सर 1 डन यानी कि 3, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 और प्लस 4 9, रूट के अंदर 9 यानी 3। अब वो दादा कह रहा है कि इसकी एक इमेज बनेगी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में एज ए गुड स्टूडेंट ये आना चाहिए कि सर आप यार फालतू की बात में ज़्यादा करते हो सर। दादा इसमें एक चीज़ बताइए, आप बच्चे बोल रहे हैं ना सर, एक चीज़ बताओ कि आपने ये कैसे पता लगाया कि ये लाइन सर्कल से दूर है? भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लाइन सर्कल को कट कर रही हो, आपने कैसे फाइंड करा? ऐसा भी हो सकता था सर कि ये टच करके निकल रही हो, और ऐसा ये हो सकता था। आपने यही केस क्यों लिया है, बाकी के दो क्यों नहीं हो सकते? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो लिटरली ये बड़ी मजेदार बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है। हाँ जी गुरु, सर उसके लिए सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि सर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे सर यहाँ पर, इस पॉइंट से, दिस पॉइंट इज C और दिस पॉइंट इज M, और यहाँ तक सर आपका CP, दिस इज लाइक R। सर अगर CM की वैल्यू CP से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब सर स्ट्रेट लाइन बाहर है कहीं, क्योंकि सही बात है, देख लो आप,
अरे हाँ बिल्कुल, ये बात सही, ये बात माननी पड़ेगी सर आपकी। तो सर एक बार हम सी एम चेक कर लेते हैं। सी एम की वैल्यू आएगी सर 2 + 6 + 5 अपॉन रूट के अंदर 9 4 13, है ना। तो 6 और 5 11, 2 13, यानी कि √13। √13 की वैल्यू एक्चुअल में 3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लाइन पक्का बाहर से जा रही होगी, बिल्कुल। तो ये भी आपको पता लग गया कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसका भी फायदा अपन उठाया जा सकता है गुरु। ओके, अब ये आदमी आपसे पूछ रहा है कि साहब मान के चलो ऊपर से एक टॉर्च लगाई गई है ना, एक बल्ब जलाया गया साहब, यहां से ऐसे रेज निकल रही हैं साहब बल्ब की। जब टॉर्च लगाएंगे और इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक परछाई बनेगी, एक इमेज बनेगी। वो कह रहा है वो इमेज जो होगी ना, आप गौर से देखो इस चीज को, फील करो थोड़ा सा कि साहब एक सर्कल है आपका, ऊपर से टॉर्च मार रहे हो आप, तो सर्कल का एक लाइन के करस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो भी आई थिंक एक फिर से एक सर्कल ही बनेगा, देख लो। तो वो दादा आपसे कह रहा है कि इस सर्कल की इक्वेशन बताओ, यानी प्रतिबिंब बताइए आप इसका। तो सर बहुत आसान बात है सर, सर्कल सेम रेडियस का बनेगा, यानी जो सर्कल बनेगा सर उसकी रेडियस भी 3 रहेगी सर, ये तो नॉर्मल सी कहानी है। बदलेंगे तो सर केवल उसके सेंटर कोऑर्डिनेट बदलेंगे। हाँ, तो सर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के प्रतिबिंब निकालो करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, बस बहुत आसान सर। इसको सर थोड़ी देर के लिए अपन h, k लेट कर लेते हैं और इसकी बहुत अच्छी थ्योरी हमें पता है। क्या है गुरु वो? सर ये है अपने पास h - 1/2 विच इज इक्वल टू k + 2 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, उस पॉइंट को वहां डाल दो। याद आ रहा है हल्का हल्का? हाँ 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 सर, जब पॉइंट को डालेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा a² + b² दैट इज 13। 13 से 13 कट गया। हाँ जी, तो h की वैल्यू क्लियरली यहां से आपको मिल गई गुरु, -4 + 1 दैट इज -4 + 1 यानी -3। ये आपको h की वैल्यू मिल गई। इमेज की चर्चा चल रही है ना, प्रतिबिंब निकाल रहे हैं हम। k की वैल्यू दादा आपके पास आ जाएगी, 6 में से 2 गया दैट इज 4। सर आपके पास k आ गया 3 - 3,4। तो सर सेंटर मिल गया, रेडियस है भाई, आपको पॉइंट मिल गए वाले है ना कि भैया ये पॉइंट है -3,4। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? गुरु इसके इक्वेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करिए। सर बहुत आसान सर, ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये लो सिंप्लीफाई कर लो हल्का सा चाहो तो सर, तो x² + y² प्लस का 6x है ना, माइनस का 8y और प्लस का 16 विच इज इक्वल टू 0। देखो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो उसने हमसे पूछा है। तो काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अपन इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं। और मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत छोटी और मज़ेदार बातें इसमें दे रखी हैं जो लिटरली आपको खुश कर सकती हैं गुरु, अपने आप में थोड़ी सी एनर्जेटिक।